एसपीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर देखेंगे, जो कि जनवरी 2025 से 1 दिसंबर 2025 तक इसमें दिया हुआ है। तो ये हम लोग वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। तो ये आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 जो है वो भारत और श्रीलंका के मेजबानी में हो रहा है और इसके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं रोहित शर्मा। भारतीय सेना ने 35 वर्षों के बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है। तो ये ऑपरेशन पवन को पहली बार सम्मानित किया है। ये ऑपरेशन पवन जो है श्रीलंका में 1987 में पीस फोर्स के तौर पे गए हुए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बांग्लादेश में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता। तो ये किसने जीता, भारत ने जीता। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। पोलावरम, मरकापुरम तथा मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं। तो किस राज्य में बनाए गए हैं, ये आंध्र प्रदेश राज्य में बनाए गए हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में बनाया गया। हाल ही में मंगसीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। मंगसीर बगवाल उत्सव जो है ये आपको उत्तराखंड राज्य में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में किस देश में स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो हेली गुब्बी ज्वालामुखी में जो विस्फोट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, इथोपिया में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, इथोपिया में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता। तो ये भारत ने जीता है। पहले ब्लाइंड महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता, भारत ने जीता है। किस राज्य के पन्ना हीरे को GI टैग प्राप्त हुआ। तो मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना हीरे को GI टैग प्राप्त हुआ है। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। तो ये शुरू हुआ आपको उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ है। भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पे किसने शपथ ली। डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत जी ने शपथ ली। किस देश में स्थित सुमेरु ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। सुमेरु ज्वालामुखी का विस्फोट कहाँ हुआ, इंडोनेशिया में हुआ। प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफ ओलंपिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया। तो संगाई फेस्टिवल आपको मणिपुर राज्य में मनाया गया। अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता है। इन्हें भारतीय सिनेमा में ही मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड सेबी का पूर्वकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया। तो संदीप प्रधान को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड सेबी का पूर्वकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। 20वां G20 लीडर समिट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये आपको जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ। ठीक है, तो G20 लीडर समिट 2025 का आयोजन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोलने का प्रस्ताव है। ये ताइवान में खोलने का प्रस्ताव है। किस राज्य की जरी पोशाक एवं बिगुल को GI टैग प्राप्त मिला है। तो ये जरी पोशाक का बिगुल जो है ये कहाँ का है, उत्तर प्रदेश से। उसे क्या मिला है, GI टैग मिला है। 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह जी का कौन सा दिवस हुआ। तो ये 350वीं दिवस मनाया गया। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं का डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया गया। जलवायु नेताओं का जो डिफेंडर श्रेणी है उसमें किसको शामिल किया गया है, सोनम वांगचुक को शामिल किया। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है, लेरी पेज, गूगल के सह संस्थापक तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का 142वां स्थान मिला है भारत को।
अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया? मोहम्मद लतीफ खान को। किसे सम्मानित किया? मोहम्मद लतीफ खान को अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। थाईलैंड में आयोजित 74वें विश्व यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? फातिमा बॉस। किसने जीता? फातिमा बॉस। कहाँ की है? मेक्सिको की फातिमा बॉस ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड जीते? तो भारत ने कुल मिला के कितने गोल्ड जीते? 9 गोल्ड जीते। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने? ऑस्कर पियास्त्री। कौन बने? ऑस्कर पियास्त्री बने। सरयू बेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनी? सरयू बेलपुला जो है भारत की 26वीं ग्रैंड मास्टर बनी। कौन सी ग्रैंड मास्टर बनी? 26वीं ग्रैंड मास्टर बनी। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ITHF के क्लास 2026 के लिए किसे चुना गया? क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया? रोजर फेडरर को चुना गया है। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाले सबसे छोटा देश कौन बना? कुराकाओ सबसे छोटा देश बना। हाल ही में कहा सकुराजिमा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? नाम से ही पता चलता है जापान में। सकुराजिमा ज्वालामुखी कहाँ विस्फोट हुआ? जापान में। नीतीश कुमार ने कौन सी बार मुख्यमंत्री पद बने हैं? तो ये 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। 10 बार उन्होंने अभी तक शपथ ले लिया है। 2024 में शांति निशस्त्रीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? मिशेल बेचलेट को दिया गया। 2024 में शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? मिशेल बेचलेट को दिया गया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? तो जिम्बाब्वे के साथ कौन सा देश शामिल है? नामीबिया शामिल। जिम्बाब्वे के साथ कौन सा देश शामिल है? नामीबिया देश शामिल है। अमेरिका ने किस देश के 11वें गैर नाटो सहयोगी का दर्जा? अमेरिका ने किस देश को 11वें गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? 21वें प्रमुख गैर नाटो का सहयोग दर्जा मिला है। सऊदी अरब को मिला है। कम्मा है ये 21वें स्थान पे मिला है। इससे पहले 20 देश को दिया जा चुका था। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 शब्द घोषित किया है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी किसे किया है? पैरासोशल को वर्ड ऑफ 2025 घोषित किया। हाल ही में रोलाचे उत्सव कहाँ मनाया गया? तो रोलाचे उत्सव आपको हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। रोलाचे उत्सव कहाँ मनाया गया? हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। बाल अधिकार के लिए यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया? तो सेलिब्रिटी एडवोकेट कीर्ति सुरेश को नियुक्त किया गया है। ये कौन है कीर्ति सुरेश? दक्षिण भारत की एक्ट्रेस है। रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन सी बन गई? तो रक्षा सिनेमाघर का मतलब क्या हो गया? जो डिफेंस वालों का जो सिनेमा हॉल होता है उसमें ये रिलीज किया गया है। इस फिल्म का नाम है 120 बहादुर। ये फरहान अख्तर के द्वारा निर्देशित फिल्म है। भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई गई? तो पड़ोसी देश बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री है उसे मौत की सजा सुनाई गई है। 14 नवंबर को लाला लाजपत राय की कौन सी पुण्यतिथि मनाएगी? 14 नवंबर को लाला लाजपत राय की 97वीं पुण्यतिथि मनाई गई। बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 6वें संस्करण का नाम क्या है? अजय वारियर। क्या नाम है? अजय वारियर है। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये आपको गोवा बन गया है। किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का प्रमाणन मिला है? सोनापुर समुद्र तट कहाँ पे है? ओडिशा में है। सोनापुर समुद्र तट कहाँ पे है? ओडिशा में। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सरंडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है? तो ये हो गया आपको झारखंड को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित। सरंडा को क्या किया गया? वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? तो ये आपको सिंगापुर ने शुरू किया है। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप ये IIT बॉम्बे में विकसित हुआ है। किस राज्य के सभी
किस राज्य के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये आपको हो जाएगा नागालैंड में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की गई है। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती? तो कौन सा जीते? भाजपा ने सबसे ज्यादा सीटें जीती और सेकंड नंबर पे जेडीयू। महिलाओं के लिए खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया? तो एम सर्कल लॉन्च के एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला शेख नासिर अल नवाई। क्या होगा? शेख नासिर अल नवाई। शाश्वत खेती समृद्धि शेतकारी, शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारा किस कृषि विभाग ने दिया है? ये आपको महाराष्ट्र के कृषि विभाग ने ये नारा दिया है। संशोधित भारत नेट योजना राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपको पंजाब बन गया है। संशोधित भारत नेट योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया? पंजाब हो गया है। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? सुशील शुक्ला को। किसे दिया गया है? सुशील शुक्ला को। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बन गई? तो पहली पैरा तीरंदाज शीतल देवी। कौन बनी? शीतल देवी बनी। शीतल देवी बनी। अब यह है कि भारत और किस के बीच छठा विनवेक्स सैन्य अभ्यास होनोई में आयोजित किया गया? विनवेक्स युद्ध अभ्यास का नाम है, जगह का नाम है होनोई। होनोई कहाँ? आपको वियतनाम में है। भारत और वियतनाम के बीच विनवेक्स सैन्य अभ्यास होता है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 15वां स्थान है। उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डेविड सजले को सम्मानित किया गया। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? तो कनाडा ने आधिकारिक तौर पे अपना खसरा मुक्त दर्जा क्या किया है? खो दिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को गुड का दर्जा दिया है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को क्या दिया है? गुड का दर्जा दिया है। कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है? तो 2025 का बाय कोडिंग को चुना गया। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो मालदीव बना। कौन बना? मालदीव बना। टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया? तो टाइम आउट सर्वेक्षण में सबसे खुशहाल देश मुंबई को घोषित किया गया। हाल ही में बाली यात्रा कहाँ पे है? ओडिशा में। बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? ओडिशा में। बाली यात्रा उत्सव ओडिशा में मनाया गया। चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वैलेट कौन है? पेपाल। डिजिटल चैट जीपीटी का पेपाल। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से भारत कितने चीते आए? तो भारत आए 8 चीते बोत्सवाना से भारत आए। क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास गुआम में शुरू हुआ। कहाँ पे शुरू हुआ? गुआम में। भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? राहुल BS क्या बने? 91 शतरंज चेस मास्टर बने। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश पेड लीव देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपको कर्नाटक। ये आपको सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्र में बना, जबकि बिहार सरकार के द्वारा क्या कहते हैं पेड लीव, मासिक धर्म के लिए 2 दिन का पेड लीव दिया जाता है ऑलरेडी। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का कौन सा देश बन गया है? तो ये आपको बांग्लादेश बन गया है। हाल ही में चर्चित तोखरम बॉर्डर किन 2 देशों के बीच है? तो ये पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच तोखरम बॉर्डर स्थित है। तोखरम बॉर्डर किसके बीच स्थित है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तोखरम बॉर्डर स्थित है। हाल ही में भूटान ने किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? तो पुनात
पूनाथ सांगचो 2 का उद्घाटन हुआ। यूनेस्को ने किस शहर में गैस्ट्रोनॉमी रचनात्मक शहर घोषित किया? यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी रचनात्मक शहर घोषित किया? कौन होगा ये? आपको लखनऊ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लखनऊ आपको हो जाएगा। ऑपरेशन व्हाइट कोबरा, ऑपरेशन व्हाइट कोबरा राजस्व खुफिया निर्देशालय, ऑपरेशन व्हाइट कोबरा किसका है? राजस्व खुफिया निर्देशालय के द्वारा किस राज्य में चलाया गया? तो ये आपको किस में चलाया गया? गुजरात राज्य में चलाया गया। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाएगी? तो वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर 2025 को मनाएगी। विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता, विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो ये आपको श्री श्री रविशंकर को मिला। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का क्या नाम है? तो भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? आपको रॉकेट है तो क्या हो जाएगा? वायुपुत्र हो जाएगा। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित किया गया? तो ये 121 निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित किया है। कितने क्षेत्र में? तो 121 निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित किया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के लिए किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया? तो ये आपको आईआईटी दिल्ली ने पहला स्थान क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तो छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला केसलेस देश बन गया है? तो स्वीडन जो है आपको पहला केसलेस देश बन गया। स्वीडन पहला केसलेस देश बन गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई? तो द्रौपदी मुर्मू अफ्रीकी देश से गई थी जिसका क्या नाम था? जिसका नाम है आपको अंगोला। क्या है? अंगोला। अंगोला 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 पहली महिला राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू जाने वाली। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया? तो सबसे गंदा शहर जो घोषित किया गया है वो है मदुरई को। किसको घोषित किया गया? मदुरई को मंडला नहीं होगा यहाँ पे, मदुरई हो जाएगा। मदुरई को घोषित किया गया है। गोगाव्हिल झील किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो बिहार का छठा रामस्थल घोषित किया जो कटिहार जिले में है। प्रो कबड्डी लीग का 12वां संस्करण, प्रो कबड्डी लीग का जो 12वां संस्करण हुआ जिसमें कि जीतने वाला टीम क्या है? दबंग दिल्ली ने जीता। शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा के सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है? तो कक्षा 3 के लिए क्या किया गया है? एआई शुरू करने की घोषणा की गई है। भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने एशियाई युवा खेल में कुल 48 पदक जीते। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो फीडे चेस वर्ल्ड 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथ आनंद कप कर दिया गया। क्या कर दिया गया? विश्वनाथ आनंद कप कर दिया गया। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP30 कहाँ आयोजित किया गया है? तो COP30 का जो आयोजन किया गया बेलम ब्राजील में किया गया। 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? तो अर्सुला वान डेर लेन और एंटोनियो कोस्टा को आमंत्रित किया गया है। किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी मुक्त होने वाला राज्य का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? तो केरल जो है अत्यंत गरीबी से मुक्त हो गया। गरीबी से नहीं, अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला राज्य हो गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती कब मनाएगी? तो पटेल की 150वीं जयंती कब मनाई जाती है? 31 अक्टूबर को। हाल ही में किस देश ने यूनुस नहीं होता है, हानुस होता है? हानुस क्या होता है? हानुस 5। ये कहाँ का है? ये आपको साउथ कोरिया का है। कहाँ का है? साउथ कोरिया का है। हानुस 5। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 भारत
कितने स्थान पे है? तो भारत का ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का चौथा स्थान है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का चौथा स्थान। कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया गया? तो कल्याण सिंह कौन थे? यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे और ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर। कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रसाद देसाई को नियुक्त किया गया। किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? नाइटहुड की उपाधि से किसे? जेम्स एडरसन को। रांची में आयोजित एसएएफ चैंपियनशिप 2025 किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान तो पता ही है, इसमें सबसे अच्छा कौन खेलता है? भारत ही खेलता है, तो भारत को ही पहला स्थान प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया? आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष 2026 को घोषित किया गया। आसियान भारत समुद्री सहयोग दिवस जो है 2026 को सहयोग घोषित किया। ईस्ट तिमोर आसियान में कौन सा देश बना? ईस्ट तिमोर आसियान का 11वां देश बना। ईस्ट तिमोर आसियान का 11वां देश बना। चक्रवात मोन्था का नामकरण किस देश ने किया है? तो ये आपको थाईलैंड हो जाएगा आंसर। चक्रवात मोन्था का नामकरण किस देश ने किया? थाईलैंड ने किया। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाले लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन सा बन गया? इच्छा मृत्यु को वैध करने वाले लैटिन अमेरिका का पहला देश उरुग्वे बना। कौन सा बना? उरुग्वे बना। चर्चा में रहे रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभयारण्य आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम नेफिथ्रोमाइसिन है। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का सबसे छोटा देश केप वर्डे। दुनिया की एयर फोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो एयर फोर्स पावर में भारत का स्थान तीसरा है। एयरफोर्स में भारत का स्थान क्या है? तीसरा है। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यूएनईपी के द्वारा। किसके द्वारा? यूएनईपी के द्वारा। मासिक धर्म की अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो गया? सरकारी और गैर सरकारी दोनों पे आपको कर्नाटक सरकार हो गया। भारत का चौथा अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन अनुसंधान कौन सा होगा? तो ये मैत्री 2 होगा। कौन सा होगा? मैत्री 2 होगा। 11वें एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 किस स्थान पे हो रहा है? 11वें एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पे है? तो भारत 11वें एशियाई एक्वेटिक्स में भारत का स्थान जो आपको हो जाता है वो 11वां स्थान हो जाता है। कम स्थान है? 11वां स्थान हो जाता है। सतत व्यापार सूचकांक 2025 भारत कौन से स्थान पे है? तो ये भारत जो हो जाता है आपको 23वें स्थान पे है। कौन से स्थान पे है? भारत 23वें स्थान पे है। तो यहाँ तक जो है ये 110 नंबर क्वेश्चन तक जो है ये एसपीडी में जो है दिसंबर का जो एसपीडी आया हुआ है, ठीक है, दिसंबर के एसपीडी में ये क्वेश्चन 110 क्वेश्चन टोटल क्या था कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। और उससे आगे का क्वेश्चन जो है नवंबर 2025 के करंट अफेयर में एसपीडी के करंट अफेयर में दिया हुआ है। तो वहां से हम लोग क्या करते हैं? 1 नंबर से पढ़ते हैं। तो ये 110 नंबर तक आपको हो गया दिसंबर तक का, और 1 नंबर से आगे जो 1 नंबर से स्टार्ट होगा वो नवंबर 2025 से आगे, नवंबर 2025 अक्टूबर 2025 इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन सा बन गया? तो उरुग्वे पढ़े ही हम लोग। चर्चा में रक्षम चरित्रम वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश। भारत द्वारा विकसित स्वदेशी एंटीबायोटिक का नेफ्रोमाइसिन। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा बन गया था? तो दुनिया का सबसे छोटा देश तो हम लोग अभी देखे ही, केप वर्दे। इसमें कोई आंसर नहीं सही है। दुनिया की एयरफोर्स पावर रैंकिंग भारत का स्थान तीसरा स्थान है।
स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसने बनाया? यूएनईपी ने बनाया। मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला राज्य क्या हो गया? कर्नाटक। भारत का चौथा अनुसंधान स्टेशन क्या हो गया? मैत्री 2। क्या होगा? मैत्री 2। मैत्री 2। 12वें एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का स्थान क्या है? 11वां स्थान है। सतत व्यापार सूचकांक भारत किस स्थान पे है? तो भारत आपको 23वें स्थान पे है। अब यहां से हम लोग देखते हैं नया क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी लियोनेल मेसी बने। कौन बने हैं? लियोनेल मेसी बने। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच जो होता है वो समुद्र शक्ति, और इसका संस्करण कम है 5वां, समुद्र शक्ति 5 है। माइकल रेड्रिनीरिना किस देश के एडिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो ये आपको मेडागास्कर के एडिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। क्या नाम है इसका? माइकल रेड्रिनीरिना। रेड्रिनीरिना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन राजस्थान में किया गया। 30वें सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? 30वें सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बना? तो ये आपको मणिपुर। 30वें सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन हुआ? मणिपुर हुआ। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन सा हुआ? अर्जेंटीना। किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? ये 2027 में लॉन्च होगा। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? तो खान मंत्रालय ने चूना पत्थर को प्रमुख खनिज घोषित किया है। आईयूसीएन अस्तित्व आयोग ने प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने? आईयूसीएन प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने? विवेक मेनन बने। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हुआ? तो ये आपको हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हुआ। सितंबर 2025 में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर में महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी? स्मृति मंधाना बनी। भारत के मानवाधिकार परिषद के कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो भारत को मानवाधिकार के लिए 3 वर्षों के लिए चुना गया है। 800 मीटर से ऊंची 9 चोटियों 800 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन है? 800 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन है? ये हो गया भरत अमी नैनी या होता था। और के जगह पे थो हो जाएगा थमी नैनी, भरत थमी नैनी। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? तो वैश्विक भूख सूचकांक भारत 102वें स्थान पे है। यूएसए बनाम राज किसकी आत्मकथा है? यूएसए बनाम राज किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर राज बोथरा की आत्मकथा है। इंडिया ने हाल ही में किसके लिए डाक सेवा फिर से शुरू की है? तो इंडिया ने अमेरिका के लिए फिर से डाक सेवा शुरू की है। आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला कौन सा राज्य बन गया? तो यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य तेलंगाना बन गया। कौन सा राज्य है? तेलंगाना। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया। कब तक बढ़ाया गया? 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया। दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? तो दिल्ली सरकार ने दक्षिणी रीज को आरक्षित वन घोषित किया है। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट
दुनिया का पहला मल्टी सेंटर ईओ सैटेलाइट जो है आपको गैलेक्सी आई करेगा, गैलेक्सी आई करेगा। HIV, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस संक्रमण मां से बच्चों में समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा हो गया? पहला देश आपको मालदीव हो गया। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस बना है, तो ये DBS बैंक क्या हो जाएगा? DBS बैंक बना है। पहले भारतीय तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना? तो पहले भारतीय तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता बना राजपूताना पिल्स, राजपूताना रॉयल्स, राजपूताना रॉयल्स, राजपूताना रॉयल्स। एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो एबेल पुरस्कार 2025 जो दिया गया है मासाकी कासीचारा को, मासाकी कासीवारा, ये याद रखिएगा, एक ऑप्शन थोड़ा गलत टाइप हो गया है। मासाकी कासीवारा को किसे दिया गया है एबेल पुरस्कार 2025? मासाकी कासीवारा, मासाकी कासीवारा, मासाकी कासीवारा, याद रखिएगा, मासाकी कासीवारा। एबेल पुरस्कार 2025 मासाकी कासीवारा को। भारत का पहला सेमीकंडक्टर संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो हैदराबाद में खोला गया। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो ये सेरी सिंह नहीं, ये नहीं, ये नहीं, कोई इसमें कोई ऑप्शन नहीं हो जाएगा। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो मिला है ये मिला है जोएल मोकिर को, फिलिप अधियन को, पीटर हॉबिट को मिला है। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? तो भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण बनी। IUCN नवीनतम सदस्य कौन बना? IUCN का नवीनतम सदस्य आर्मेनिया बना है। कौन सा बना है? आर्मेनिया बना है। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाणन मिला है। इजराइल के सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे मिला है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। किसे मिला है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिला है? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द ऑनर का अवार्ड मिला है। गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी किया है? गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी किया है? कीर्तिवर्धन सिंह, कीर्तिवर्धन। गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड, गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट जारी किया है कीर्तिवर्धन सिंह ने। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो आदर्श ग्राम पहल पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया। आदर्श ग्राम युवा पहल पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई? तो मरुस्थलीय है तो राजस्थान मार दीजिए। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी से गेहूं की खेती राजस्थान राज्य में की गई है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्लोबल फिनटेक 2025 का आयोजन मुंबई में किया गया है। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया? अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को। बी और सी आंसर हो जाएगा। अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को दिया गया। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? तो ये आपको कर्नाटक में बनेगा। कहाँ बनेगा? कर्नाटक राज्य में बनेगा। डी डोम वायु, डी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित किया है? डी डोम वायु रक्षा प्रणाली ताइवान ने विकसित किया है। ताइवान ने विकसित किया है। ताइवान, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आंसर हो जाएगा ताइवान। डी डोम रक्षा प्रणाली किस देश ने शुरू किया है? ताइवान ने शुरू किया है। डी डोम रक्षा प्रणाली ताइवान, डी डोम रक्षा प्रणाली ताइवान ने शुरू किया है। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य आपको केरल बन गया। क्या हो जाएगा? केरल आंसर हो जाएगा। मिसेज यूनिवर्स, मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बनी? शेरी सिंह। क्या हो जाएगा? शेरी सिंह, शेरी, शेरी गौ यहाँ हटा दीजिए, शेरी सिंह बनी है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो मारिया कोरिना मचाडो, मारिया कोरिना मचाडो, मारिया कोरिना मचाडो, मारिया कोरिना
कोरिना मचाडो, मारिया कोरिना मचाडो। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 जो है पणजी में हुआ, गोवा की राजधानी पणजी में हुआ। इंद्र अभ्यास जो होता है भारत और रूस के बीच में होता है, तो कह रहा है कि इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश में हुआ, तो ये तो रूस ही आंसर हो जाएगा, इसका रूस में हो जाएगा। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई, तो चीता कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है। टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं, तो टाइम नेक्स्ट सूची में एकमात्र भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल बने हैं। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू, दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने शुरू किया, तो ये आपको हो जाता है पलाऊ ने। किसने शुरू किया, पलाऊ ने। किस देश ने शुरू किया, पलाऊ ने शुरू किया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है लासजुलो क्रेसंजना होरकाई को, लासजुलो, यहाँ लासजुलो होगा, लासजुलो क्रेसंजन होरकाई, लासजुलो क्रेसंजन होरकाई को मिला है, लासजुलो क्रेसंजन होरकाई को मिला। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वीपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है, तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वीपिंग स्टेशन सोनीपत में खोला गया है, सोनीपत में खोला गया। भारत अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है, अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति फिजी ने शुरू किया, अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति फिजी ने शुरू किया। अरब राज्यों में यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना, अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना, खालिद अल एनानी, खालिद अल एनानी, खालिद अल एनानी, वह के जगह पे न होगा, खालिद अल एनानी, खालिद अल एनानी, खालिद अल एनानी, खालिद अल एनानी। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण, भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू होगा, भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थापित होगा, तो ये आपको उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा। कहाँ पे होगा, उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा। बिहार चुनाव 2025 चुनावी पहचान क्या रखी गई है, तो छोटी चिड़ैया, छोटी चिड़ैया, चिड़ैया, छोटी चिड़ैया, ये बिरैया नहीं चिड़ैया, छोटी चिड़ैया। विबलंडन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किए गए हैं, तो विबलंडन 2025 का शुभांशु शुक्ला को नियुक्त किया गया है। मेरा हो चोंगवा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है, मेरा हो चोंगवा, मेरा हो चोंगवा, मेरा हो चोंगवा उत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो ये आपको मणिपुर में मनाया गया। मेरा हो चोंगवा, मेरा हो चोंगवा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है, मणिपुर में मनाया गया। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्राप्त हुआ, तो रसायन का नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है वो सुमुमु कितगाबा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम बाघी, यहाँ बाधी नहीं होगा बाघी, उबर एम बाघी, उपरोक्त में सभी, सारा आंसर सही हो जाएगा। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ, तो भारत का पहला डिजिटल हवाई अड्डा जो शुरू हुआ वो महाराष्ट्र में शुरू हुआ। कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में शुरू हुआ। 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद्र की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई, तो मुंशी प्रेमचंद्र की पुण्यतिथि पूछ रहा है, तो 89वां पुण्यतिथि मनाया गया है। ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन है, तो ईरानी कप 2025-26 का विजेता विदर्भ हो गया। ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन हो गया, विदर्भ हो गया। शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत
पहली पदक विजेता कौन रही? जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप, जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन रही? लिनथोई चनम्बम, लिनथोई चनम्बम, लिनथोई चनम्बम। श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो श्रद्धांजलि योजना असम ने शुरू की है। भारत की इंग्लिश प्रीमियर लीग ब्रांड एम्बेसडर किसे, भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो इंग्लिश प्रीमियर लीग का संजू सैमसन को नियुक्त किया गया। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया जॉन क्लार्क को दिया गया है, मिशेल डेवोरेट को दिया गया है और जॉन एम मार्टिनिस को दिया गया, जॉन एम मार्टिन। तो उपरोक्त में सभी हो जाएगा। चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित है। कोंकण 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो कोंकण 25 सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ। किसके बीच? भारत और ब्रिटेन के बीच कोंकण 25 सैन्य अभ्यास हुआ। तूफान एमी का नामकरण किसने किया? तो तूफान एमी का नामकरण यूनाइटेड किंगडम ने किया। तूफान एमी का नामकरण यूनाइटेड किंगडम ने किया। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते? तो टोटल भारत का कितना पदक था? 22 पदक जीते। कितना पदक जीते हैं? 22 पदक जीते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहां से शुरू की है? तो ये बिहार से शुरू की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहां से शुरू की है? बिहार से शुरू की है। 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपको सिंगापुर में आयोजित किया गया। 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास सिंगापुर में आयोजित किया गया है। महावे घर, महाले नहीं, महावे, सॉरी, महाजे घर किस राज्य में शुरू किया गया है? तो महाजे घर जो है वो गोवा में शुरू किया। महाजे घर कहाँ पे? गोवा में। महाजे घर गोवा, महाजे घर गोवा, महाजे घर गोवा। हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो गया? हिमाचल प्रदेश। हिम जनगणना हिमाचल प्रदेश। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 मीराबाई चानू कौन सा पदक जीता? तो मीराबाई चानूक ने रजत पदक जीता। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने रजत पदक प्राप्त किया। सिंगापुर में किस भारतीय गायक के नाम द्वीप रखा गया है? जुबिन गर्ग के नाम पे द्वीप रखा। निषाद कुमार, क्या होगा? निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। याद रखिएगा, निषाद कुमार, ये निमार नहीं होता, निषाद कुमार होगा। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा घोषित हुआ? तो भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ घोषित हुआ। विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम जो है वो कुआलालंपुर में आयोजित हुआ है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर शरद कमल हुए हैं। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 38वां स्थान है। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत का 38वां स्थान है। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित हुआ। कहाँ पे हुआ? दुबई में आयोजित हुआ। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बन गया? भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बालोद छत्तीसगढ़। बाल विवाह मुक्त बालोद। हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास
कहाँ शुरू किया? तो ड्रोन कवच सेना अभ्यास जो है अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 भारत का 128वां स्थान है। लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? तो लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती 121वीं जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता? तो वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 आंध्र प्रदेश ने जीता। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 आंध्र प्रदेश ने जीता। महात्मा गांधी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? 156वीं जयंती मनाई गई। पैरा ओलंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो पैरा ओलंपिक में भारत ने 7 पदक जीते हैं। सेफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन है? सेफ अंडर 17 फुटबॉल का विजेता भारत रहा। कौन रहा? भारत रहा। विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत ने पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले पदक विजेता कौन है? शैलेश कुमार। कौन है? शैलेश कुमार। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक वैज्ञानिक निदेशक कौन बने? तो भारत के पहले कवक वैज्ञानिक बने कनाद दास। कौन बने? कनाद दास बने। कनाद के याद लिख दिया है, कनाद दास बने। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभांकर कौन है? तो क्लच, जामू और मेपल है। कौन है? क्लच है, जामू और मेपल है। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजित हुआ। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हो जाएगा आपको नई दिल्ली में। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। भारत की पहली 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। किसके द्वारा? अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा शुरू की 3D प्रिंटिंग। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये आपको बनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाकरण से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो बुर्किना फासो, माली और नाइजर। बुर्किना फासो, माली और नाइजर जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से क्या हुआ? बाहर होने का निर्णय लिया है। हारून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025, हारून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार मिलेनियर्स किस राज्य में है? हारून इंडिया वेल्थ 2025 रिपोर्ट सबसे ज्यादा मिलेनियर्स, तो आपको सबसे ज्यादा कहाँ होगा? महाराष्ट्र में ही होगा। सबसे ज्यादा मिलेनियर्स महाराष्ट्र में। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया? तो ब्रिंग इट होम श्रेया घोषाल। किसने गाया? ब्रिंग इट होम श्रेया घोषाल ने। लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? कीर स्टारमर को। लिविंग ब्रिज पुरस्कार कीर स्टारमर। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया। तो विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 न्यूयॉर्क में। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 न्यूयॉर्क। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 न्यूयॉर्क। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 23 सितंबर को मनाया गया। पहली बार 23 सितंबर को मनाया गया। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया? वर्ष 2025 का प्रोजेक्ट विजयक को यहाँ को जोड़ दीजिए, विजयक। प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया? सीमा सड़क संगठन ने। सीमा सड़क और प्रोजेक्ट विजयक
प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस सीमा सड़क संगठन ने मनाया। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? तो ये अहिल्याबाई नगर। लगातार 3 बार महिला वेलेंडी और पुरस्कार होता है, वेलेंडी और जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो पहली खिलाड़ी एताना बोनमाटी। तो बेलंडी और जीतने वाली पहली खिलाड़ी जो है लगातार तीसरा महिला बेलंडी और पुरस्कार एताना बोनमाटी ने जीता। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो रेशम विकास के लिए आंध्र प्रदेश को दिया गया। आंध्र प्रदेश, अच्छा, डी नंबर आंसर आंध्र प्रदेश। तो क्या हो गया? रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे दिया गया? आंध्र प्रदेश को दिया गया। ई गवर्नेंस का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ? तो ई गवर्नेंस का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन विशाखापत्तनम में शुरू हुआ। कहां पे हुआ? विशाखापत्तनम में शुरू हुआ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहां हुआ? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन बिहार राज्य में हुआ। वैश्विक सतत बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? क्या कह रहा है? वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष बनी। नाम है इसका अमिता चौधरी। क्या है? अमिता चौधरी। भारतीय सेना के एकीकृत अभ्यास अमिस क्योरी नहीं होता है, अमोघ क्योरी होता है। अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो ये आपको राजस्थान में। भारतीय सेना का एकीकृत अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ? तो राजस्थान। भारतीय सेना का एकीकृत अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ? तो राजस्थान में आयोजित हुआ। 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया। 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश के इंटरपोल को एशियाई समिति का सदस्य चुना गया? तो भारत को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया। भारत को एशियाई इंटरपोल समिति का सदस्य चुना गया। ऑस्कर 2026 में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया? तो ये आपको हो जाता है होम बाउंड। इसमें कोई भी नहीं लिखा हुआ है, होम बाउंड को चुना गया है। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? एशियाई कैडेट 2025 का आयोजन उत्तराखंड राज्य में हुआ। किस देश में दुनिया का पहला AI संचालित बैंक जिसका नाम है राइट बैंक लॉन्च किया गया है? तो मलेशिया के द्वारा। AI संचालित बैंक जिसका नाम राइट बैंक है, मलेशिया के द्वारा शुरू किया गया है। वर्ष 2025 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो वर्ष 2025 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया है मोहन लाल जी को दिया गया। किसको दिया गया? मोहन लाल जी को दिया गया। तिरुमाला हिल्स और एरामिट्टी तिरुमाला हिल्स और एरामट्टीडिबालू किस राज्य में स्थित है? तो तिरुमाला तो जान ही रहे, तिरुमाला में ही तिरुपति मंदिर है, ये आपको आंध्र प्रदेश में। तिरुमाला हिल्स और एरामट्टीडिबालू कहाँ पे है? आपको आंध्र प्रदेश में है। टीम बाई
टीम टीम वर्ल्ड टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेबर कप 2025 का खिताब जीता है? तो टीम यूरोप को। टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेबर कप 2025 का खिताब जीता है? तो टीम यूरोप को टीम वर्ल्ड क्या किया? हरा के लेबर कप 2025 का खिताब जीता है। पुरुष वर्ग में बैलन डी'ओर, जैसे महिला वर्ग में बैलन डी'ओर था, इसी तरह से पुरुष वर्ग में बैलन डी'ओर 2025 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? ओस्माने डेम्बेले। 126 पे आते हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो अर्शदीप बन गए हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? अर्शदीप बन गए हैं। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये तमिलनाडु बन गया। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपया देने की घोषणा की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता? तो ये आपको शुरू किया गया बिहार के द्वारा 1000 रुपया शुरू किया गया। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? तो भारत का पहला निजी तेल भंडार कर्नाटक राज्य में बनाया जाएगा। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 19 सितंबर 2025 को बिहार का 24वां स्थापना दिवस मनाया गया। 24वां स्थापना दिवस मनाया गया। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत 38वें स्थान पे। कौन से स्थान पे है? 38वें स्थान पे है। पॉलीमेटिक सल्फाइड PMS अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किसको दिया गया है? तो ये आपको भारत को दिया गया। किसको दिया गया? भारत को। पॉलीमेटिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया? भारत को दिया गया है। एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ? एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का जो हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया? तो ये पंजाब राज्य में आयोजित किया। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी? तो ये मरियम फतिमा बनी। भारत का पहला पीएम मित्र पार्क किस राज्य में किया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। भारत का पहला पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? मध्य प्रदेश में किया जाएगा। SCO शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? तो SCO शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन पाकिस्तान में होगा। बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपको गुवाहाटी में किया। बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ? गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? नेपाल ने 17 सितंबर को शोक के रूप में मनाने की घोषणा की है। क्यों? क्योंकि यहीं पर जेएनजी के द्वारा प्रदर्शन हुआ था। सबिता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी? सबिता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी? तो ये आपको हो जाता है नेपाल की। सबिता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी? तो वो आपको नेपाल की बनी। भारतीय सेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का क्या नाम है?
तो लाजा एन, क्या नाम है? लाजा एन। भारतीय सेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? लाजा एन। क्या नाम है? लाजा एन। पैसिफिक रिच, पैसिफिक रिच होता है, पैसिफिक रिच 2025 XPR 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया? तो ये आपको सिंगापुर में पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो सिंगापुर में, सिंगापुर पैसिफिक। फ्रीडम एज, फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास, फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये आपको दक्षिण कोरिया में। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो दक्षिण कोरिया में किया गया। जास्कर उत्सव, जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये तो जास्कर तो आपको वही लद्दाख, लेह लद्दाख में है, तो आपको क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा, लेह लद्दाख। क्या हो जाएगा? लेह लद्दाख, लेह लद्दाख में किया गया जास्कर उत्सव। जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? लेह लद्दाख में। 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन गांधीनगर में हुआ। दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता? दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता? सेंट्रल जोन ने जीता। महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? तो भारत ने रजत पदक जीता। भारतीय महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? तो भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित होगा? तो ये आपको हरियाणा के सोहना में होगा, हरियाणा के सोहना में होगा। सबसे बड़ा क्या है? लिथियम आयन बैटरी प्लांट। सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ होगा? हरियाणा के सोहना में होगा। नेवर अलोन, नेवर अलोन, नेवर अलोन, नेवर अलोन, नेवर अलोन, नेवर अलोन, नेवर अलोन AI ऐप, नेवर अलोन AI ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एम्स दिल्ली के द्वारा। नेवर अलोन AI लॉन्च किसके द्वारा किया गया? एम्स दिल्ली के द्वारा, एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली के द्वारा नेवर अलोन, नेवर अलोन, नेवर अलोन ऐप AI ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नेवर अलोन AI ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया? एम्स दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपको KJS ढिल्लो, KJS ढिल्लो के द्वारा, KJS ढिल्लो, KJS ढिल्लो के द्वारा, KJS ढिल्लो, KJS ढिल्लो, KJS ढिल्लो, KJS ढिल्लो के द्वारा लिखी गई है। 88वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो 88वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप भुवनेश्वर में आयोजित की गई है, भुवनेश्वर में आयोजित की गई है, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में आयोजित की गई। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। भुवनेश्वर में 88वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप भुवनेश्वर में आयोजित की गई है। दा विंची रोबोटिक सिस्टम का प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया है? दा विंची रोबोटिक सिस्टम का प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया आपको एम्स दिल्ली। क्या हो जाएगा? एम्स दिल्ली। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन, किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडा फाल्सीवैक्स, एडफाल्सीवैक्स विकसित करने की घोषणा की? किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स, एडफाल्सीवैक्स, एडफाल्सीवैक्स घोषित किया है? ये भारत ने किया। भारत, किसने किया है? भारत ने किया, भारत ने किया। एडफाल्सीवैक्स
मलेरिया वैक्सीन एडफाल्सी वैक्स, मलेरिया वैक्सीन एडफाल्सी वैक्स। IMD वर्ल्ड टैलेंटेड रैंकिंग, IMD वर्ल्ड टैलेंटेड रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का 63वां स्थान है। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर हैं। 11वें एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में 2025 शुभंकर हैं जलवीर, जलवीर शुभंकर क्या हो गए? जलवीर। अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला? तो अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला। भारत का पहला विदेशी इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ? तो अबू धाबी में शुरू हुआ। कहाँ पे? अबू धाबी में। भारत का पहला विदेशी इनोवेशन सेंटर कहाँ आयोजित हुआ? सेंटर कहाँ शुरू हुआ? अबू धाबी में। किस शहर के रामसर वेटलैंड सिटी को मान्यता दी? किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? तो ये हो जाएगा आपको उदयपुर। किसको दिया गया है? उदयपुर को दिया गया है।